सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। तत्वार्थ श्रुत ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री की जय। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि टीका पढ़ रहे हैं पूज्यपाद आचार्य की। पहला अध्याय चल रहा है, उसका 10 सूत्र हो गए हैं। 10 हाँ 11वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नयै प्रधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुपेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। पढ़ेंगे बढ़िया से, बस प्रार्थना करेंगे, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। संस्कृत कोई पढ़ते हैं तो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। आद्य परोक्षम। आदि शब्द है, प्राथम्य वचन है। आदौ भव माध्यम कथम द्वयोः प्रथमत्वम मुख्योपचार कल्पनया मति ज्ञानम तावन्य मुख्य कल्पनया प्रथमम श्रुतमपि तस्य प्रत्यासत्या प्रथमित्यु परिच्यते। द्विवचन निर्देश सामर्थ्याद गौण स्यापि ग्रहणम आद्यम च आद्ये मति श्रुते इत्यर्थः। तदुभयमपि परोक्षम प्रमाणमित्य भी संबध्यते। कुतोस्य परोक्षत्वम पराय तत्वात् मति ज्ञानम इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम इति व्यक्ष्यते। श्रुतमनिन्द्रियस्य इति च अतः पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्य निमित्तं प्रतीत्य तदावरण कर्म क्षयोपशमापेक्ष स्यात् मनो मति श्रुतम उत्पद्यमानं परोक्षमित्या ख्यायते। इसका पता नहीं, प्रिंटिंग ऐसी है क्या है यहाँ पे। परोक्ष ठीक है हाँ ठीक बोले। ख्यायते अत उपमानागमादि नाम त्रैवांतर भाव है। प्रथम दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। आदि शब्द प्राथम्यवाची है। जो आदि है वह आद्य कहलाता है। शंका, दो प्रथम कैसे हो सकते हैं? कह रहे हैं कि भाई प्रथम तो एक होता, आप दो कैसे कहते हैं? समाधान, पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है, दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम है। पहला कह रहे हैं कि सबसे पहले है, इसलिए मुख्य है तो उस कल्पना से उसको प्रथम किया गया है। दूसरा उपचार से प्रथम के बगल में है, इसलिए वो प्रथम कहा गया है। मति ज्ञान तो मुख्य कल्पना से प्रथम है और श्रुत ज्ञान भी उसके समीप का होने से प्रथम है, ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में आद्य इस प्रकार द्विवचन का निर्देश किया है, अतः उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण हो जाता है। आद्य पद का समास आद्यम च आद्य है। इससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों लिए गए हैं। आदि के जो आदि में है वे दोनों आदि हैं।
इससे कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों लिए गए हैं। ये दोनों ज्ञान मिलकर परोक्ष ज्ञान है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। शंका, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान क्यों है? समाधान, क्योंकि ये दोनों ज्ञान पराधीन हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। अनिंद्रिय माने मन, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, यह आगे कहेंगे। और अनिंद्रिय का विषय श्रुत है, यह भी आगे कहेंगे कि भाई मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन से होता है, श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय से यानी मन से होता है। कहते हैं ये भी आगे बताएंगे। अतः पर से यहाँ इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए। तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः ये परोक्ष कहलाते हैं। उपमान और आगमादिक भी ऐसे ही हैं, अतः इनका भी इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। तो कहते हैं आगम आदि से जो ज्ञान होता है, उपमा आदि से जो ज्ञान होता है, सारा मति श्रुत ज्ञान में आ जाता है, अतः इसमें अंतर्भाव हो जाता है। विशेष बस भाई साहब बंद कर लीजिए ना प्लीज। पिछले सूत्र में दो, सुभाष जी प्लीज बंद कर लीजिएगा। सुभाष जी छाबड़ा बेंगलुरु जरा बंद कर लीजिए प्लीज। पिछले सूत्र में 2 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख कर आए हैं। वे 2 प्रमाण कौन से हैं और उनमें 5 ज्ञानों का कैसे विभाग होता है, यह बतलाना शेष है। अतः 11वें और 12वें सूत्रों द्वारा यही बतलाया गया है। उसमें भी 11वें सूत्र द्वारा प्रमाण के पहले भेद की परोक्ष संज्ञा बतलाकर उसे उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर्भाव किया गया है। सबसे पहला सूत्र कौन सा आ गया? परोक्ष संज्ञा से, मतलब परोक्ष संज्ञा कहकर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को उसमें बताया गया है। दूसरे लोग जो इंद्रियों का अविषय है उसे परोक्ष कहते हैं। अन्य मत क्या कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है वह अपरोक्ष है। परंतु जैन मत क्या कहते हैं? कहता है कि जो इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है वह परोक्ष है। तो यहाँ पर ये अंतर पड़ रहा है। वो परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जाए, वो उनकी दृष्टि में परोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार इंद्रियों और मन के द्वारा जो जाना जाता है वह परोक्ष है। किंतु जैन परंपरा में परोक्षता और प्रत्यक्षता यह ज्ञान का धर्म मानकर उस प्रकार से उनकी व्याख्या की गई है। ज्ञान का धर्म क्या है? या तो परोक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा। परोक्ष ज्ञान किसी के बताने से, किसी के उपदेश से। भगवान ने उपदेश दिया, नंदीश्वर द्वीप है, मेरु है, पंचमेरु है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, हमने उपदेश से जाना, लेकिन वो हमारे लिए परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारे इंद्रियों वगैरह से होता है, जिसको कहा जा रहा है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो उनको कहते हैं इस तरह से ज्ञान को ज्ञान का धर्म मानकर उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष धर्म ज्ञान का धर्म मानकर जैन धर्म में व्याख्या की गई है। जैन परंपरा के अनुसार पर की सहायता से जो अक्ष अर्थात आत्मा के ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। जैन परंपरा में क्या है? दूसरे की सहायता से जो आत्मा में ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है। हमारा जितना भी ज्ञान है, यद्यपि आत्मा खुद ज्ञानमयी है, ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी होती हुई भी हमारी आत्मा से ज्ञान नहीं हो रहा है। हमारी इंद्रियों, हमारा जो ज्ञान हो रहा है वह हमारी आत्मा इंद्रियों के माध्यम से कर रही है। इसलिए हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। यद्यपि आत्मा ज्ञान स्वभाव होते हुए भी स्वयं से ज्ञान नहीं कर पा रही है, इंद्रियों के माध्यम से
हमारा ज्ञान होता है। परोक्ष शब्द का यहाँ आत्मा के ज्ञान होता है, वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। क्योंकि आत्मा से जब डायरेक्ट ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष कहलाएगा, जहाँ इंद्रियां और मन का काम नहीं रहेगा। आत्मा स्वयं ज्ञान करेगी तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। जब इंद्रियों के द्वारा वह आत्मा ज्ञान करती है, उस ज्ञान का नाम परोक्ष ज्ञान कहा गया है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान ऐसे हैं जो यथासंभव इंद्रियां, मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि के बिना नहीं हो सकते। अतः ये दोनों परोक्ष माने गए हैं। क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कैसे होते हैं? इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा, तथा इंद्रियां मन होते हुए भी अगर प्रकाश नहीं हो तो हमारी इंद्रियां, हमारे आंख से कोई वस्तु नहीं दिखेगी, कोई वस्तु को नहीं हम जान पाएंगे। इसलिए प्रकाश भी सहायक है। प्रकाश भी हो जाए, मन इंद्रिया भी हो जाए, लेकिन बहुत सारी जो श्रुत का ज्ञान है बिना उपदेश के नहीं होता। तो इस तरह से जो मति श्रुत ज्ञान है वो इंद्रियां, मन, प्रकाश और उपदेश आदि के बिना नहीं हो पाता है। जो स्कूली पढ़ाई है वो भी टीचर के समझाने से ही एक एक क्लास आगे बच्चा बढ़ता जाता है। ऐसे अपने से वो भी नहीं पढ़ पाता है, वहां पर भी उस पढ़ाई का उपदेश हो रहा है। अतः ये दोनों परोक्ष माने गए हैं। दार्शनिक ग्रंथों में इंद्रिय ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। दार्शनिक ग्रंथ अपने ही ग्रंथ के लिए कहा जा रहा है, जिसमें दर्शनों का दर्शन भाष्य आदि जो होते हैं, दर्शन की दृष्टि से तो कहते हैं उसमें एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, एक परोक्ष ज्ञान हुआ, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हम आंख से कोई चीज देख रहे हैं तो वो कौन सा प्रत्यक्ष कहलाएगा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष जैसा ही है। हम आंख के सामने किसी वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन पूरा प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कहते हैं कि इंद्रियों की सहायता से हो रहा है। अगर प्रकाश नहीं हो तो आंख हमारी उस वस्तु को नहीं देख पाती है, अतः दूसरे के निमित्त से हो रहा है। इसलिए प्रत्यक्ष होते हुए भी इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया गया। तो इस तरह से जो हम लोगों को अपना जो ज्ञान होता है, जो सामने हम कहते कि ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने अपनी आंख से देखा है, ये तो मैंने चखा है, ये फल तो बिल्कुल खट्टा है, मैंने चखा है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने चखा है। ये जो हम कह रहे हैं कि हमने चखा है, मैं जान रहा हूँ, इसी को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। सो यह कथन औपचारिक जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि संभावित प्रत्यक्ष का जो दर्शन दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है, ये केवल उपचार से ही इसको प्रत्यक्ष जानना चाहिए। वास्तव में तो प्रत्यक्ष जो आत्मा से बिना इंद्रियों के होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। दूसरे लोगों ने अक्ष का अर्थ इंद्रिय करके इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। अक्ष मतलब इंद्रिया भी होता है, अक्ष मतलब आत्मा तो होता ही है। अक्ष मतलब पास एक चौसर की जो कौड़ी रहती है, जिसको हम लोग सभी जानते हैं, उसमें भी अक्ष का व्यवहार होता है। यहाँ कह रहे हैं कि अन्य मत अक्ष का मतलब केवल इंद्रियां लेते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जैन मत उसे अक्ष का मतलब आत्मा ले रहे हैं। इसलिए वो वहां पर अक्ष से होने वाले ज्ञान को ही यहाँ कहा है जी, अन्य निमित्त से, एक मिनट, ऐसा दूसरे लोगों ने अक्ष का अर्थ इंद्रिय करके इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। वहां इसी अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान को सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष लिखा गया है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इसी कारण वहां पर कहते हैं कि जो दार्शनिक ग्रंथों में जो इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रत्यक्ष बोल के नाम दिया गया है, इसी कारण दिया गया है कि अक्ष का मतलब वो लोग इंद्रियां लगाते हैं। वस्तुतः आत्मा के सिवा अन्य निमित्त से जितना भी ज्ञान होता है वह सब परोक्ष ही है। उपमान, आगम आदि और जितने ज्ञान हैं वे भी अन्य की अपेक्षा के बिना नहीं होते, अतः उनका इन्हीं ज्ञानों में अंतर्भाव हो जाने से मुख्यतः परोक्ष ज्ञान दो ही ठहरते हैं, एक मति ज्ञान और दूसरा श्रुत ज्ञान।
यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ये ज्ञान केवल बाह्य निमित्त से नहीं होते हैं, मुख्यतया इनकी उत्पत्ति में मति ज्ञानावरण सुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। बाहर तमाम वस्तु पड़ी है, अगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम नहीं चाहिए तो हम सबको बराबर ज्ञान होना चाहिए। ये कम बेसी किसी को मति ज्ञान कम है, किसी को श्रुत ज्ञान ज्यादा है, किसी को मति ज्ञान ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका क्षयोपशम जिसका जैसे है वैसे ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि केवल बाह्य निमित्त से ही नहीं जानना चाहिए। आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं, बहुत सारे साधु श्रावक बैठे हैं उपदेश में, सबको उसका क्षयोपशम एक जैसा नहीं होता। यद्यपि बाहर का निमित्त एक है, उस सारी भीड़ के लिए 1000 लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, सारी भीड़ का निमित्त एक है, जगह एक है, द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है, काल एक है, परंतु उनके ग्रहण करने की जो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उन हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। इसलिए केवल बाह्य निमित्त से अगर हम मान लेंगे कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो जाता है तो सारे जीवों में एक समान घटित होगा, परंतु हम देखते हैं, हमारे अनुभव में दिखता है कि सबका अलग अलग है। अतः विशेषता इसमें किसकी रही? इसमें विशेषता मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम की रही, न कि बाह्य की रही। यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मुख्यतया इसकी उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में, इसकी उत्पत्ति में मुख्यतया क्या कारण है? तो कहते हैं मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। अगर ये क्षयोपशम कम है, आचार्य महाराज कितना भी दे रहे हैं उपदेश, एक शब्द हमें समझ में नहीं आएगा। तो जिसका जैसा क्षयोपशम होता है, तो इससे ये निकल गया कि मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का जैसा क्षयोपशम होगा उस हिसाब से ही उसका ज्ञान होगा। बाह्य निमित्त कितना भी उत्कृष्ट हो, ज्ञान नहीं हो सकता, जबकि मति ज्ञान, जब तक मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होगा। आत्मा की ऐसी योग्यता हुए बिना ये ज्ञान नहीं होते। कैसी योग्यता हुए बिना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम हुए बिना। आत्मा में ये दोनों शक्ति अगर नहीं है, क्षयोपशम मति ज्ञान श्रुत ज्ञानावरण का अगर क्षयोपशम अच्छा नहीं है, तो बोलते हैं ये दोनों ज्ञान नहीं हो सकते। यानी केवल बाह्य निमित्त अच्छा से अच्छा, बहुत अच्छी वर्ल्ड की बढ़िया से बढ़िया कॉलेज स्कूल जो भी हम बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और एक बच्चे को हम सरकारी स्कूल में रखें, बच्चे का क्षयोपशम अच्छा है, सरकारी स्कूल वाला पढ़ के बहुत आके जाके बहुत अच्छे कंपटीशन से निकल के बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाता है। जिसको हम बहुत ऊंची स्कूल में भेजे, कदाचित वह अपने क्षयोपशम की कमी के कारण लौट के अपने घर में ही आ जाता है। ऐसा हम तमाम चीजें हम लोगों को समाज में देखने को मिलती है। तो इससे क्या निकलता है कि वास्तव में योग्यता क्या है? ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम। बाहर का लाख साधन हम जुटाएं, बाहर का लाख हम ये करें, हमारा क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा। क्षयोपशम हमारा मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ने से ही हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य उपदेश दे रहे हैं। परोक्ष का लक्षण कहा, इससे बाकी के सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्षम हो जाएगा और अन्यत हो जाएगा। प्रत्यक्षम प्लस अन्यत, प्रत्यक्षम प्लस अन्यत, संधि विच्छेद होके क्या होगा? म में हलंत लग जाएगा। प्रत्यक्षम प्लस अन्यत, अन्यत माने इसके अलावा, इससे से अन्यत माने दूसरा, दूसरे शेष प्रत्यक्षम प्रत्यक्षक वाची है, इसलिए प्रत्यक्षम आया है, जैसे फलम होता है। तो अन्यत प्रत्यक्षम, अन्य शेष ज्ञान जो बचे वे प्रत्यक्ष है।
वो ज्ञान प्रत्यक्ष, शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हम लगा लेंगे। पहले लगाया परोक्ष प्रमाण है, अब लगा लेंगे शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। आंटी इसमें विभक्ति और ये कौन सा है? हाँ, पेज नंबर इसमें 70। विभक्ति प्रत्यक्ष हाँ? मन्यत में विभक्ति प्रथमा का एक वचन है ना ये? हाँ, प्रत्यक्षम इसमें। प्रथमा का एक वचन है, बिल्कुल। तो संधि विच्छेद वापस बोलिए, प्रत्यक्षम प्लस मन्यत। अन्यत, 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 अन्यत। अन्यत, हाँ, अन्यत। म में हलंत लगेगा, जैसे और त में लगा हुआ है वैसे लगेगा। तो त इसमें में लगा हुआ ना वापस सूत्र। अगेन हलंत लगेगा क्या? अन्यतम का त जो आया उसमें भी हलंत लगेगा क्या? हाँ, प्रत्यक्षम म में हलंत और अन्यत। हाँ, अन्यत का तो हलंत कहाँ जाएगा? हलंत कहीं जाएगा थोड़ी, वो तो रहेगा ही ना। मैं पढ़ूं शेषी? दीदी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ लूं मैं? दीदी एक मिनट, पहला मुख्य कल्पना हाँ, से बोलिए ना, बोलिए। लगाने का क्या अर्थ हुआ? हाँ, इसमें जो पहली लाइन दिए थे ना, पहला मुख्य कल्पना से, कल्पना क्यों लगाए दीदी यहाँ पर? पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है। यहाँ कल्पना क्यों लगाए दीदी? नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? नहीं समझी मैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है, दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम है, तो यहाँ कल्पना क्यों लगाए हैं ये पूछ रहे हैं। यहाँ मुख्य की कल्पना कर, जो कल्पना इसलिए लगाए कि पांचों ज्ञान वैसे तो मुख्य हैं, है ना? ऐसा कोई नहीं है कि ये ज्ञान मुख्य नहीं है, ये कोई ज्ञान और तो। अर्थ है क्या कल्पना का? हाँ, हम सोचे कुछ और अर्थ होगा क्या कल्पना का? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ कल्पना करने का मतलब क्योंकि वो पहले आया तो हम उसमें कल्पना कर रहे हैं कि वो पहला है। वास्तव में तो सारे ही ज्ञान ज्ञान है, पर चूंकि वो पहले आया इसलिए हमने उसमें कल्पना क्या कर ली, मुख्य कल्पना करके प्रथम कल्पना कर ली उसमें। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसे नहीं कि वो प्रथम है, लेकिन हम श्रेष्ठता से देखें तो केवल ज्ञान है, उसको लिखना चाहिए प्रथम, है ना? तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शुरू में आया है इसलिए हमने उसमें प्रथम की कल्पना कर ली। और दूसरे उसका बगल दूसरा जो आया है, चूंकि प्रथम के बगल में नजदीक है, सन्निकर्ष उसके, इसलिए हमने उसमें उपचार से प्रथम की कल्पना कर ली, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ। अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति तिक्ष आत्मा तमेव प्राप्त शोक समम दक्षिणावर्णम या प्रतिनित्यम प्रत्यक्षम अवधि दर्शनम केवल दर्शनमपि अक्षमेव प्रतिनियत मत इस्तस्यापि ग्रहणम प्राप्नोति नैष दोषः ज्ञान वित्त्यनुवर्तते तेन दर्शनस्य वयुदाशः एवमपि विभं ज्ञान मक्षमेव प्रतिनियत मतोस्यापि ग्रहणं प्राप्नोति सम्यक् सम्यक्त्यधिकारात् तन्निवृत्तिः सम्यक्त्यनुवर्तते ते ज्ञानं विशिष्यते ततो विभं ज्ञानस्य निवृत्तिः कृता तद्विद्यादर्शनोद्या द्विपरितार्थ विषयमिति न सम्यक् 177 स्यान्मत निरिंद्रिय व्यापार जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम व्यतीतेन्द्रिय विषयम व्यापार परोक्ष विसंवादी लक्षणमभ्युं प्रगंतव्यमिति तदुक्तम आत्स्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव प्रसंगात् यदि इंद्रिय निमित्त में ज्ञानम प्रत्यक्ष मिष्यते एवं सति आप्तस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम न स्यात् न हि तस्येन्द्रिय पूर्वार्धादिगमे अथ तस्यापि कर्णपूर्वक में ज्ञानम कल्प्यते तस्या सर्वज्ञत्वं स्यात् तस्य मानसं प्रत्यक्षमिति चेतः मनः प्रणिधान पूर्वकत्वात् ज्ञानस्य सर्वज्ञ अभाव एव आगमतस्त्विति चेत् न तस्य
प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 178 योगी प्रत्यक्ष मन्येज ज्ञानम दिव्यमप्य स्थिति चेत न तस्य प्रत्यक्षत्वम इंद्रिय निमित्त भावात् अक्षमक्षम प्रतीयते तत्प्रत्यक्ष नित्यम युगमात् 189 किंचन सर्वज्ञ का भाव है प्रतिज्ञा अच्छा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। निर्वाह अश योगिनो ये ज्ञानम तत्प्रत्यक्ष वशवर्ती या शायद अनेकार्थ ग्रहीवा यदि पृथक वशवर्ती सर्वगतमस्य नास्ति योगिनः ये शयनत या अथान्तार्थ ग्रही या प्रतिज्ञा विजानानि न विज्ञान में कमर्थ द्वयम् तथा एक मर्थम विजानान्ति न विज्ञान द्वयम् तथा साह्यते। अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है अक्षणोति, व्यापनोति, जानाति तिक्ष, जानाति तित्यक्ष आत्मा। अक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातुएं एक अर्थक है, माने एक अर्थ वाली है, इसलिए अक्ष शब्द अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। इस प्रकार क्षयोपशम वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रिय आदि की अपेक्षा से न होकर केवल क्षयोपशम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सब कोई समझ रहे होंगे, इसमें कोई खास चीज नहीं है बताने की। अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति नियत है, अतः प्रत्यक्ष सबके द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति में ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति है जिससे दर्शन का निराकरण हो जाता है। शंका, यद्यपि अनुवृत्ति माने क्या है? अनुवृत्ति दोहराना, दोहराना। अनुवृत्ति मतलब दोहराना। शंका, यद्यपि इससे दर्शन का निराकरण हो जाता है तो भी विभंग ज्ञान केवल आत्मा के प्रति नियत है, अतः उसका ग्रहण प्राप्त होता है। विभंग ज्ञान में दर्शन ज्ञान अवधि दर्शन नहीं बताया गया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप अक्ष के प्रति ही सारी बात कह रहे हैं तो अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये भी क्या हो जाएगा? आत्मा के प्रति दर्शन घटित हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति में ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति है, जो स्वाभाविक रूप से क्या है कि अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान इसकी अनुवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं दर्शन का निराकरण हो जाता है कि दर्शन मतलब दर्शन के लिए आत्मा से दर्शन होता है, ये बात नहीं होकर के अवधि ज्ञान केवल ज्ञान आत्मा से होता है। ये इस तरह की ज्ञान की अनुवृत्ति होती है, तो ज्ञान ही इसमें अनुवृत्त किया जाता है, मतलब बोला जाता है। शंका, यद्यपि इससे दर्शन का निराकरण हो जाता है, हाँ पढ़ लिए। समाधान, यहाँ सम्यक पद का अधिकार है, अतः उसका निराकरण हो जाता है। वो जब बोले कि विभंग ज्ञान भी फिर आत्मा के प्रति होना चाहिए, जब आप बोल रहे हैं कि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है, इसलिए विभंग अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, इसका भी निराकरण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में सम्यक पद की अनुवृत्ति होती है जिससे ज्ञान विशेष से हो जाता है, इसलिए विभंग ज्ञान का निराकरण हो जाता है। कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो शुरू का सूत्र आया था, यहाँ पर वापस ज्ञान के लिए जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आया था, तो कह रहे हैं यहाँ पर वो सम्यक शब्द की वापस यहाँ पर अनुवृत्ति हो रही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए यहाँ विभंग ज्ञान का कोई चर्चा नहीं है, उसका निराकरण हो जाता है। क्योंकि विभंग ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से विपरीत पदार्थ को करता है, इसलिए वह समीचीन नहीं है। यहाँ किसकी बात चल रही है? सम्यक दर्शन की बात हो गई है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर विभंग ज्ञान का निराकरण हो जाता है, विभंग ज्ञान की बात हम नहीं कर रहे। शंका, जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है
और जो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर विषय को ग्रहण करता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का यह अविसंवादी लक्षण मानना चाहिए। कहते हैं आप तो विसंवाद वाला लक्षण कहते हो, जिससे विसंवाद खड़ा होता है, आपस में मत मतांतर बन जाता है। आप ऐसा लक्षण क्यों करते हो? आप ये लक्षण करो कि जो इंद्रियों से हम देखते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, और जो क्या नाम है सो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर जिस विषय को ग्रहण किया जाता है वह विषय परोक्ष है। आपको इस तरह का अर्थ करना चाहिए। आप ऐसा अर्थ क्यों करते हो जिससे विसंवाद होता है? ऐसी यहाँ पर शंका उठाई जा रही है। समाधान, यह किताब छू नहीं सकते ना, किताब नहीं छूना है ना। हमको बोल रहे हैं क्या? मधु जी बंद करिए ना प्लीज। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्त लक्षण के मानने पर आप्त के प्रत्यक्ष ज्ञान का भाव प्राप्त होता है। बोला यदि क्या दोष हो जाएगा? अगर इंद्रियों का ज्ञान को हम प्रत्यक्ष मान लें और आत्मा से होने जो इंद्रियों के, आत्मा तो कही नहीं रहे हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान नहीं हो रहा उसको हम परोक्ष मान लेंगे तो सबसे बड़ा दोष क्या होगा? जो केवल नहीं हो रहे हैं, जो अरहंत परमेष्ठी हो रहे हैं, जहां इंद्रियों का काम नहीं रह गया है, भाव इंद्रिय महान है, द्रव्य इंद्रिय है, तो होने का ये होगा ही नहीं। उनका उन अरहंत परमेष्ठी का ज्ञान ही परोक्ष हो जाएगा। फिर तो संसारी जीवों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, और चूंकि वो इंद्रिया उनकी नहीं है तो उनका ज्ञान परोक्ष हो जाएगा, होश आ जाएगा। तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्त लक्षण मानने पर मतलब अरहंत प्राप्त होता है। जो ये कहा जाता है कि अरहंतों को, केवलियों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसका तो अभाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है और वहां इंद्रियों से ज्ञान उनको हो नहीं रहा है, तो फिर तो आप तो पना ही उनका खत्म हो गया। ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर हम आपकी बात मान लें तो इससे ये दोष होगा। यदि इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो ऐसा मानने पर आप्त के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आप्त को इंद्रिय पूर्वक पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं, आत्मा से ही केवल ज्ञान होता है। कदाचित उसके भी इंद्रिय पूर्वक ही ज्ञान माना जाता है, तो उसके सर्वज्ञता नहीं रहती। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं वो भी इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, तो फिर सर्वज्ञपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों से हम एक सीमा के अंदर ही ज्ञान कर पाते हैं। पूरी वस्तुओं को सर्वज्ञ अगर आपकी बात हम ये मान लें कि चलो उनको इंद्रियों से ही ज्ञान हो रहा है आपके कहने से, तो फिर वो सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। शंका, उसके मानस प्रत्यक्ष होता है, तो कह रहे हैं कि मत मानो आप इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं मानते हो, वो मन से प्रत्यक्ष जानते हैं। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जानते, वो मन से प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसी वो शंका कर रहे हैं। समाधान, मन के प्रयत्न से ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर सर्वज्ञता का अभाव ही होता है, क्योंकि वहां भी सर्वज्ञ पने का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मन सारी वस्तुओं को नहीं जान सकता, उसकी भी एक अपनी सीमा होती है। आगम से पदार्थों का ज्ञान शेष, बोला मत होने दो, इंद्रियों से भी मत होने दो उनको, मन से भी मत होने दो, आगम से हो जाएगा। इतना आगम जो भरा पड़ा है लिखा हुआ, उस आगम से उनको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं आगम से सब पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। समाधान, नहीं, क्योंकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक प्राप्त होता है। बोला भैया आगम कहाँ से प्राप्त हुआ, ये तो बताओ। आपने कह दिया आगम से हो जाएगा ज्ञान, पर वो आगम आया कहाँ से, ये तो पहले बताओ कि वो आगम कहाँ से आया। किसी को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है तभी तो आगम आया है, बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के आगम थोड़ी आया है। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। कितना अच्छा हेतु दिए हैं। शंका, योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है, योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है। समाधान, तो भी उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्योंकि वो इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता है।
क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता है, जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रियों से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया गया है। योगी कहते हैं ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं लोग, कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल गया, उनका तीसरा नेत्र खुल गया है ना, अन्य मत वाले कहते हैं उनका तीसरा नेत्र खुल गया। कोई अन्य मत के महंत वगैरह कोई चीज बात बताते हैं भविष्य की, बहुत पहले की, आप लोग को नहीं सब पता होगा, क्योंकि हम लोग उसमें रहे हुए इसलिए जानते हैं। तो हम लोग यही कहते थे, रिपा इनको तो दिव्य ज्ञान है, हम लोग छोटे थे, हम लोग यही कहते थे इनको तो दिव्य ज्ञान है, इनको तो एक है ना मस्तक में तीसरा चक्षु है, उससे ये भविष्य की बात जान लेते हैं। इस तरह की बातें होती हैं वहां पर। तो कहते हैं कि अगर आप उसमें ये कह देते हो कि दिव्य ज्ञान से जानते हैं, तो भी कहते हैं उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता। वो जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हैं मन, उसके निमित्त से वो ज्ञान नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा। क्योंकि आपने कहा इंद्रियों से होता है ज्ञान, वह प्रत्यक्ष है, अभी तक वही कहते आ रहे ना कि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, और इंद्रियों के व्यापार से रहित जो ज्ञान हो रहा है वह परोक्ष है। तो आप अगर कहते हो कि दिव्य ज्ञान जो योगी को हो रहा है वो आप मान लो, तो वो भी नहीं घटेगा, क्योंकि आप तो ये कहते हो कि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, और वो तो एक दिव्य ज्ञान एक अलग से उनकी ऐसी कोई दिव्यता है जिससे हो रहा, इंद्रियों से नहीं हो रहा, इसलिए आपकी ये बात भी नहीं जमेगी, ये बात भी आपकी आप अपने ही शब्दों से कट रही है। दूसरे प्रत्यक्ष का पूर्वक लक्षण मानने पर सर्वज्ञता का अभाव, प्रतिज्ञा हानि, ये दो दोष आते हैं। कहते हैं दूसरा और क्या हो जाता है कि इस तरह का अगर प्रत्यक्ष मान लेते हैं तो सर्वज्ञता का अभाव हो रहा है। विशेष इस प्रकार है, इस योगी के जो ज्ञान होता है वह प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है। अगर आप कहते हो कि नहीं योगी को एक दिव्य चक्षु से जानते हैं, योगी दिव्य ज्ञान होता है, ऐसा एक है, अन्य कोई दिव्य ज्ञान है, चलो हम फिर भी मान लेते हैं कि उनको दिव्य ज्ञान है, लेकिन उनको जो ज्ञान हो रहा है वो क्रम पूर्वक हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग अपने धर्म में कहा जाता है, केवली को युगपद सारी चीज एक साथ दिख रही है, क्रम से नहीं दिख रही है कि पहले कलकत्ता दिखा, फिर बंबई दिखा, फिर मद्रास दिखा, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे पदार्थ उनके केवल ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। तो यहाँ पर वो हेतु दे रहे हैं कि आपकी बात को हम मान भी लें कि योगी के दिव्य ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तो भी उसके क्रम पूर्वक हो रहा है, या अनेक अर्थों को युगपद जानता है। क्रम पूर्वक आपका जो है योगी का जो ज्ञान है, आप बताओ कि वो क्रम पूर्वक जानता है, यहाँ पर वो प्रश्न कर रहे हैं, या बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ जानता है। सभी वस्तुओं को नहीं कह रहे हैं, अनेक अर्थों को यानी अनेक वस्तुओं को युगपद माने एक साथ जानता है। यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से उसी को पहले उन्होंने प्रश्न किया, उसी को वो काट करके कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है तो इस योगी के सर्वज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि ये अनंत हैं। ये मतलब जिन वस्तुओं को जाना जाता है उन वस्तुओं को ज्ञेय कहा जाता है, जानने योग्य। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? जानने योग्य। तो कह रहे जानने, बोले ये जो आप कह रहे हैं कि क्रम पूर्वक से जानता है, तो बोला फिर तो सर्वज्ञता का अभाव हो गया। क्यों हो गया? तो कहते हैं जितनी जानने योग्य वस्तु है वो अनंत हैं, और यदि अनेक अर्थों को युगपद जानता है, अगर आप ये कहते हो कि नहीं वो तो बहुत सारी वस्तु एक साथ जान लेते हैं, तो जो यह प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थों को नहीं जानता है, उसी प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानता है, वह नहीं रहती। जिस तरह से किसी भी चीज की जब खोज की जाती है तो विज्ञान के लिए कह रहे हैं कि एक जो विशेष ज्ञान है विज्ञान, वो दो वस्तु को नहीं जानता एक साथ, एक वस्तु को ही रिसर्च करके विशेष ज्ञान एक वस्तु में ही उसका बढ़ता चला जाता है, और दो विज्ञान एक अर्थ को। और इसी प्रकार कोई कह दे कि दो रिसर्च एक ही वस्तु को जान रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता,
दोनों का विज्ञान दो वस्तु को अलग अलग जानता है, एक तरह का नहीं जानता, तो वह नहीं रहती। तो इस तरह से आपकी बात यहाँ पर दोनों तरह से कट रही है। क्रम पूर्वक कहते हो तो वस्तु अनंत है, वो जान नहीं पाएंगे, सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा, तो वो भी कट गई। और अगर आप कहते हो कि नहीं कई वस्तुओं को एक साथ जानता है, तो कहते हैं विज्ञान विशेष ज्ञान, एक दो वस्तु एक बार में एक ही वस्तु का विशेष ज्ञान कर पाता है, दो वस्तु का नहीं या अनेक वस्तु का नहीं। अथवा सब पदार्थ क्षणिक है, यह प्रतिज्ञा नहीं रहती, क्योंकि आपके मत में अनेक क्षण तक रहने वाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है। क्योंकि यहाँ यह कह रहे हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है, ये जो प्रतिज्ञा है ये भी नहीं बचेगी, क्योंकि आपके मत में क्या है कि एक विज्ञान बहुत समय तक अनेक क्षण तक रहता है। अन्य मत की बात चल रही है, ऐसा स्वीकार किया गया है। अतः अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से ही होता है, एक साथ अनेक पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है। फिर वो शंका करते हैं, अनेक पदार्थ का ग्रहण एक साथ हो जाएगा, बोला हो जाएगा, अनेक पदार्थों का ग्रहण एक साथ हो जाएगा। फिर वो उस बात का समाधान करते हैं, जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है, उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही रहता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय जिस चीज का ज्ञान हो रहा है, उस चीज का ज्ञान होने के बाद ही हम उस जो हमको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का हम व्यापार करते हैं। जैसे हमारे सामने पुस्तक आई, हमने खोला, खोल के उसमें हमने एक शब्द पढ़ा, प्रत्यक्ष, हमने पढ़ा, हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष शब्द आया, हमने उसके बाद अपनी बुद्धि दौड़ाई कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। तो ये क्या हो रहा है, क्रम पूर्वक हो रहा है। पहले हमारे ज्ञान में आया, फिर मैंने उस ज्ञान को कार्य रूप में व्यापार रूप में कार्य के प्रति कार्य का व्यापार किया। तो कहते हैं कि पदार्थ का स्वरूप पहले जान लेते हैं। जैसे सामने किताब आई तो हमको इसके स्वरूप का लाभ मिला कि किताब है, ऐसा मुझे दिखाई दिया, तब फिर हम उसमें आगे हम ज्ञान लगाते हैं किस तरह की पुस्तक है, क्या पुस्तक है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि एक समय में तो हम एक ही वस्तु को देख करके ज्ञान करके और फिर उसमें हम अपना व्यापार करते हैं। ऐसा वो समाधान दे रहे हैं कि अनेक पदार्थों का ग्रहण नहीं हो सकता। वो कहे एक पदार्थ का ग्रहण एक साथ हो जाएगा, उस बात का यहाँ पर खंडन करके कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, वो शंका करते हैं, विज्ञान दीप के समान है, अतः उसमें दोनों बात एक साथ बन जाएगी। क्योंकि पीछे दीपक का उदाहरण दिया उन्होंने कि स्व पर प्रकाशक है, दीपक दूसरे को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। तो कहते हैं कि विज्ञान उसी तरह से है, किस तरह से दीप के समान है, अतः दोनों बात एक साथ बन जाएगी, यानी वस्तु का ज्ञान भी हो जाएगा और कार्य रूप में व्यापार भी हो जाएगा, दोनों बात एक साथ बन जाएगी। ऐसी वो शंका कर रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। कहते हैं कि जो ये वस्तु सामने आई वो ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए आई और हम उसका व्यापार कर लिए, ऐसा नहीं होता। अनेक क्षण तक रहने पर ही, अनेक क्षण तक रहने पर हम वो वस्तु हमारे लिए प्रकाशमान होती है, यानी हम जान पाते हैं। ऐसा ही कहते हैं, प्रकाशमान होने के लिए ऐसा ही स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं होता कि झट से एक नजर आई और हमको ज्ञान हो गया और उस ज्ञान से हम व्यापार भी कर लिए। यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति होती है। और क्या कह दिया इन्होंने कि आप जो कहते हो कि उसी क्षण में हुआ और उसी क्षण में ये हो गया, तो बोले विकल्प भी नहीं आया, क्योंकि एक क्षण में तो देखेगा फिर विकल्प आएगा। जैसा कि हम लोग सब कोई पढ़े हैं, दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। दर्शनोपयोग जो सामान्य दर्शन होता है उसको कहा गया। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान को भी दर्शन के जैसे मान लोगे, विकल्पातीत मान लोगे, तो फिर शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी, फिर ज्ञान रहा कहाँ। ज्ञान का मतलब विकल्प होना, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए
इसमें विकल्प होने पर ही ज्ञान की संभावना होती है। अगर आप विकल्प नहीं मानोगे तो शून्यता को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। विशेष इस सूत्र में कौन कौन ज्ञान प्रत्यक्ष है यह बतलाया गया है। प्रसंग से समय हो गया है, कल लेते हैं इसको। ललिता जी 180 का संस्कृत नहीं पढ़ा गया। हाँ ठीक है, तो समय, हाँ समय हो गया। प्रत्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।